हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किसी पसंदीदा डीएनए खंड या जीन को एक वेक्टर वाहक के द्वारा परपोषी कोशिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रश्न में निम्नलिखित साधनों ए से डी पर विचार कीजिए और फिर आगे दिए जा रहे विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए कि इनमें से किस एक को या एक से अधिक को वाहक या वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विकल्प ए बैक्टीरिया, विकल्प बी प्लाज्मोडियम, विकल्प सी प्लाज्मिड या विकल्प डी जीवाणु। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है वेक्टर या वाहक। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर जो होता है यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए काम में लिया जाता है। यह डीएनए खंड या जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। यदि वेक्टर या वाहक की बात करें तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी को वेक्टर के रूप में काम में लिया जा सकता है। प्लाज्मिड एक स्वतंत्र प्रतिकृति युक्त यानी यह रेप्लिकेशन कर सकता है। यह स्वतंत्र रेप्लिकेटिंग यानी प्रतिकृति करने योग्य रेप्लिकेटिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड जो होता है यह एक स्वतंत्र रेप्लिकेटिंग वृत्ताकार अतिरिक्त डीएनए होता है। वृत्ताकार अतिरिक्त डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक स्वतंत्र वृत्ताकार रेप्लिकेटिंग और अतिरिक्त डीएनए होता है। इसका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जा सकता है। और यदि जीवाणु भोजी की बात करें तो जीवाणु भोजी ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तथा उसके अंदर गुणित होते हैं। वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तथा इनके अंदर गुणित होते हैं। इनकी इसी प्रकृति के कारण इन्हें वाहक या वेक्टर के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो क्योंकि सी और डी प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों को ही यहाँ पर वेक्टर के रूप में काम में लिया जा सकता है, अतः सी और डी दोनों सही हैं। बैक्टीरिया या प्लाज्मोडियम, इनमें ऐसा कोई गुण या कोई ऐसी प्रकृति नहीं होती है जिससे इन्हें वेक्टर या वाहक के रूप में काम में लिया जा सके, अतः ये दोनों गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।